हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन और कांगड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में कई जगह जल भराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सिरमौर के मैदानी इलाकों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई सड़कें पानी में डूब गयी और कई वाहन फंस गए। खासकर काला अम्ब में हाईवे जाम हो गए। NH7 चंडीगढ़ देहरादून हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि अगले 24 घंटे और भी भारी साबित हो सकते हैं। हिमाचल में आज मौसम की बात करें तो प्रदेश के कुछ एक हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें यहां राजधानी शिमला से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह का मौसम यहां पर बना हुआ है। धुंध किस तरह से छाई हुई है, हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी यहां पर हो रही है और जिस तरह का प्रेडिक्शन है अभी मौसम विभाग की तरफ से। अब तक हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से 85 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। आपदा में 431 मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और 933 घरों को आशंकित नुकसान पहुंचा है। 877 पशुशालाएं और 223 दुकानें मलबे में समा गईं। कुल 255 मवेशी और 10,000 पोल्ट्री पक्षियों की भी मौत हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 739 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। बिजली और पानी की 456 योजनाएं ठप हो गई हैं। राज्य सरकार राहत कार्य में जुटी है, लेकिन आपदा का असर अब भी जारी है। सिरमौर के मैदानी इलाके भारी बारिश से बेहाल है। काला अम्ब त्रिलोकपुर मार्ग पर खेरी पुल पर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसके चलते पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। NH7 चंडीगढ़ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है। सड़कों पर फंसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटे और खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए लोग नदी नालों के आसपास न जाएं। कई इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे हालत और बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज इलाके का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। दोनों नेताओं ने थुनाग क्षेत्र में तबाही का जायजा लिया और आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा किया। सीएम ने कहा कि सराज में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मौके पर प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मंडी जिला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ सराज में हुआ है। सैंज में आपदा आई और मैंने अपनी आज आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेजी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग, थुनाग से जंजैड़ी तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 JCBs और पोकलाइन्स लगी है, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजैली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सराज इलाके में अनुमानित 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि क्षेत्र के लिए एरिया स्पेसिफिक बजट जारी किया जाए, ताकि पुनर्निर्माण तेज हो सके। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि सिर्फ 5 से 10 करोड़ की राहत से हालात नहीं सुधरेंगे। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा पहले ही केंद्र से हर संभव सहायता का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मदद तभी मिलेगी जब प्रदेश सरकार विस्तृत प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्होंने इस बात को लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए
प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए। सिरमौर जिले में भारी बारिश के बाद गिरी जटोन डैम के गेट खोलने पड़े। इसके चलते यमुना गिरी और बाता नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। डैम से छोड़ा गया पानी कई गाँव में घुस गया, जिससे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं और SDRF टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, थुनाग और पंडोह जैसे इलाके में राहत टुकड़ियां तैनात कर दी है। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन के साथ मिलकर सेना दुर्गम गांव में राशन, दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा सहायता पहुंचा रही है। 6 जुलाई को बक्सियाट से थुनाग तक का खच्चर मार्ग भी सेना ने खोल दिया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। 7 से 9 जुलाई के बीच रुशाद, देगी और चापड़ गांव तक राहत सामग्री भेजी गई है। संचार सीमित होने के कारण सैटेलाइट फोन और HX सिस्टम की मदद ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां हर रोज बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं जनजीवन को चुनौती दे रही है। प्रशासन, सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन कई इलाकों तक पहुंच पाना अब भी मुश्किल है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के संयुक्त दौरे ने ये जरूर दर्शा दिया है कि संकट से निपटने के लिए सियासत से ऊपर उठकर काम हो रहा है, मगर हालात अब भी गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला